कि आपको मेरी खबरें पसंद आएंगी। मैं सब खबरों की तरफ रुजू करता हूँ बात को छोटा करके। देखिए, पहली जो खबर है वो ईरान के खामनेई हैं उनके मुतालिक आ रही है। जी हाँ, आज सेकंड डे है उनके फ्यूनरल का, उनके जनाजे का। पूरे तेहरान के अंदर जिस तरीके से लाखों की तादाद में जो मजमा इकट्ठा हुआ है, उसने पूरे ईरान की जो ताकत है, पूरे ईरान के लोगों का जज्बा वो दिखा दिया है पूरे वर्ल्ड को। और ये सब चीज़ को देखकर इजराइल यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर गया है। जी हाँ, नेतन्याहू यहाँ पर बहुत ज़्यादा डर गया है। जब ये सिलसिला शुरू हुआ उनके जनाजे का, उनको फ्यूनरल का, एक तरीके से उनको सहानुभूति देने का, जब पूरे वर्ल्ड के लीडर, 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ के लीडर, डेलीगेशंस तेहरान के अंदर इकट्ठा हुए, खामनेई को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए। उसमें हमारे भारत के भी थे, कुछ स्टेट के भी कुछ मिनिस्टर्स थे, महबूबा मुफ्ती थी, एक दो मिनिस्टर्स और थे। और इसके अलावा जो सरकारी जो डेलीगेशन होता है वो भी हमारे भारत की तरफ से ईरान गया। सरकार के बिहाफ पर उन्होंने नुमाइंदी करी। और इसके बाद में जब पूरा डेलीगेशन ईरान के अंदर वहाँ पर पहुँचा तो हर एक ने अपनी वहाँ पर बात रखी, क्योंकि ईरान जो है सबसे एक मेन चीज़ क्या है, ईरान के अंदर आप ये देखें कि लोगों के अंदर जो जज्बा ईरान के अंदर आज दिख रहा है, पूरे सोशल मीडिया पर जो वीडियोस सर्कुलेट हो रही हैं ईरान के मुतालिक, आप ये देखिए सड़कें ठसाठस बिल्कुल भरी हुई हैं। एक आदमी के लिए जो ईरान की सड़कें हैं, तेहरान की सड़कें, वो पूरी तरीके से बिल्कुल भरी हुई हैं। और यही चीज़ अमेरिका को सता रही है। इतना अमेरिका ने कोशिश करी कि खामनेई की जो सत्ता है उसको उखाड़ फेंक दे। इससे पहले लोगों में बगावत फूट पैदा करी ताकि लोग वहाँ पर बगावत करें सरकार के खिलाफ, और कैसे न कैसे करके वो अपनी गद्दी को छोड़ दें। बहरहाल वो उसमें कामयाब नहीं हुए, अमेरिका और ईरान। और फिर इसके बाद में उन्होंने फैसला कर लिया कि नहीं भाई, अब तो अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर अटैक करेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ की शुरुआत हुई। उन्होंने अपने साथ जो सामान पूरे ईरान के आसपास जो उसका समुद्री एरिया था वहाँ पर उन्होंने इकट्ठा करा और फिर इसके बाद में अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। पहले दिन वहाँ पर क्या हुआ, पहले दिन ये हुआ कि जो ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे उनको इजराइल ने असैसिनेट कर दिया। इसके अलावा एक जो लड़कियों का स्कूल था वहाँ पर इजराइल ने या अमेरिका की जो एयरफोर्स है, एयर स्ट्राइक में वो बच्चियाँ 150 के आसपास में वो बच्चियाँ वहाँ पर शहीद हो गई। बहरहाल यहाँ पर अब ये जो सिलसिला है ये लड़ाई का शुरू हो गया। और इस लड़ाई में जो अमेरिका और इजराइल को ये लगा कि अब ये जो ईरान की जो सत्ता है वो अब उखड़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये उनकी गलत फहमी थी और इसी गलत फहमी में वो बराबर अटैक करते चले गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जो IRGC है और जो उनकी फ़ौज है, चाहे नेवी हो या एयरफोर्स हो या इसके अलावा जो ज़मीनी जो फ़ौज है, बराबर उन्होंने मुकाबला जारी रखा। यहाँ बराबर जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो अपनी तरफ से कैसे ना कैसे करके ईरान को धमकी देते रहे कि हम ईरान के साथ में ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। अब हम एंड टाइम पर उसको ये करने वाले हैं, अटैक करने वाले। लेकिन एंड टाइम पर क्या हुआ, रात ही रात आप ये देखिए, इसी बीच पाकिस्तान बीच में आ गया। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कोशिश करी, बहुत ज़्यादा कोशिश करी कि कैसे न कैसे करके ये सीज़ फायर हो जाए। सीज़ फायर हुआ भी, लेकिन अब उस सीज़ फायर जब हुआ तो इसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमें रोक लिया। हम पाकिस्तान का बहुत थैंकफुल करते हैं, बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि पाकिस्तान ने दोनों के बीच में एज मीडिएटर का काम किया, नहीं तो बहुत बुरा होने वाला था ईरान के साथ में। पता नहीं क्या हो सकता था, शायद ये भी हो सकता था कि अब एक ट्रिगर होता है लास्ट मोमेंट वाला, यानी एटॉमिक बम, शायद वो मारते ईरान के ऊपर। बहरहाल यहाँ पर सब नॉर्मल होना शुरू हो गया। लेकिन इसके बाद में दोबारा से स्टेट ऑफ हार्मोज के ऊपर अमेरिका ने कहा कि आपको स्टेट ऑफ हार्मोज खोलना होगा, ईरान से कहा, लेकिन ईरान ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। आप ये देखिए, जितनी भी डेलीगेशन तेहरान के अंदर आए हैं उसमें से रूस का जो एक व्लादिमीर पुतिन का जो इन्वॉय था, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, उसने ये कहा है कि स्टेट ऑफ हार्मोज जो है वो ईरान के पास में ऐसे
न्यूक्लियर वेपन है, वो कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकता है। और ये चीज़ हो भी रही है। इतना चारों तरफ से ईरान के ऊपर प्रेशराइज किया जा रहा है, ईरान को अमेरिका इतना प्रेशर कर रहा है। और इस रीजन के अंदर सबसे ख़तरनाक चीज़ जो एक मुल्क है इज़राइल, जिसको बराबर अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, और अमेरिका की ही बदौलत इज़राइल जो है, इज़राइल आप ये देखें इज़राइल के अंदर क्या हो रहा है, इज़राइल मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ के साथ में क्या कर रहा है। देखिए अब यहाँ पर सबसे एक मेन चीज़ क्या, पहले अमेरिका, सेकंड ईरान, और इस रीजन के अंदर एक मुल्क और आ गया है, वो अरब मुल्क है यूएई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, मोहम्मद बिन जायद जो इसके सरबराह हैं इस मुल्क के। जी हाँ, अब इंटरनली इन्होंने जो अब्राहम अकॉर्ड है वो इज़राइल के साथ में साइन कर लिया। अब इसके बाद में पूरी तरीके से दोनों मुल्कों के, चाहे पॉलिटिकली हो या एज ए बिजनेस के लिहाज से कुछ भी, मतलब ये कि ताल्लुकात हो, ओपन हो गए, एक नॉर्मल हो गए रिलेशन अब आपस में। अब जितनी भी डिफेंस कंपनीज थी मोस्टली वो अब अपने जो ऑफिसेज हैं वो यूएई के अंदर ओपन कर रही हैं, वहाँ पर वो फैक्ट्रीज भी सेटअप करेंगी, जो इज़राइल की जो आर्म्स कंपनीज हैं। अब इसके बाद में आप ये देखिए बराबर यूएई ने भी कहीं ना कहीं ईरान को भी टारगेट किया, लेकिन ईरान ने यहाँ पर बिल्कुल भी हार नहीं मानी, बिल्कुल भी हार नहीं मानी। क्योंकि पहले बहरीन, जहाँ पर उसका नेवल ऑफिस है, अमेरिका का सबसे बड़ा पूरा मिडल ईस्ट के अंदर, बहरीन है, कुवैत है, सऊदी अरब है, कतर है, बराबर इन कंट्रीज़ को वो टारगेट करता रहा। और जो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ पर भी जो उसके शाहिद ड्रोन है उनसे भी वो इंटरसेप्टेड उसने किया। बैलिस्टिक मिसाइलें मारी, जो उसने सालों से जो एक मिसाइल प्रोग्राम है जिसको खामनेई जब सत्ता में बैठे तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने इस चीज़ की प्लानिंग शुरू की, और ये जो लड़ाई है अब ये शुरू हुई है, ईरान की जो लड़ाई है अमेरिका और इज़राइल के साथ में, वो जो तैयारियां थी वो तैयारियां इस दिन के लिए थी जो अब ये ईरान ने अमेरिका और इज़राइल के साथ में लड़ा। देखिए ईरान की जो ये तैयारियां थी ये कोई 1 साल 2 साल या 10 साल की तैयारियां नहीं थी, ये 20-30 साल की तैयारियां थी। जो ईरान ने जो पूरा मिसाइल, जो बैलिस्टिक मिसाइल सिटी है वो डेवलप किया हुआ है, पूरा जो ड्रोन सिटीज़ हैं ज़मीन के अंदर, पहाड़ों के अंदर, वो डेवलप किया हुआ है। और किस चीज़ की मदद से, अपने लोगों की मदद से। और आज ये तेहरान के अंदर ये कल से दिख रहा है, क्योंकि ईरान की जो गवर्नमेंट है उसका कहना ये था कि हम अपने लोगों को इकट्ठा करेंगे, हम दिखाएंगे कि हमारे पास में हमारे आवाम की ताकत है, हम पूरे वर्ल्ड को दिखाएंगे, हम यूनाइटेड नेशन को दिखाएंगे कि ईरान जो है वो हक पर है। क्योंकि उनका कहना है कि उनका जो उनका एटॉमिक प्रोग्राम है वो एज ए सिविलियन पर्पस प्रोग्राम है, वो ना कि कोई एटॉम बम बनाना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ पर 60% निश्चित कर लिया यूरेनियम, जो 450 किलो के आसपास में अमेरिका कहता है कि ईरान के पास में फर्दो है, इस्फहान है, एक और न्यूक्लियर रिएक्टर है बहुत बड़ा ईरान का, वहाँ पर अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर से वहाँ पर एयर स्ट्राइक करी, और ये क्लेम करा अमेरिका ने कि उसका जो रिएक्टर है सब वहाँ पर ख़त्म हो गया। लेकिन अभी भी इज़राइल को डर है कि इज़राइल का जो नेतन्याहू है उसकी पार्टी ने जो खुफिया एजेंसीज हैं उनसे कहा कि हम बिल्कुल मुतमईन हो गए हैं कि अमेरिका ने पूरी तरीके से ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दिया है। लेकिन यहाँ पर जो इज़राइल की जो खुफिया एजेंसीज थी, मोसाद है, एक दो और जो एजेंसीज थी वो काम करती हैं मुल्क के सिक्योरिटी के लिए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हैं। आप सेटिस्फाइड होंगे लेकिन हम सेटिस्फाइड नहीं है। इतना मतलब अमेरिका ने, इज़राइल ने ईरान के ऊपर बम बरसाए, एयर स्ट्राइक करी, लेकिन ईरान का वो बिल्कुल भी बाका नहीं कर पाए। और आज ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर, पूरे वर्ल्ड से खामनेई को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे वर्ल्ड से लोग पहुंचे हैं तेहरान के अंदर। तेहरान की आप हालत देखिए, आप देखिए क्या हालत हो रही है तेहरान की। एक ऊपर से जो रोड है वो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे चींटियां चल रही हों। ये एरियल व्यू है, ये हेलीकॉप्टर से ली हुई तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये तस्वीरें ईरान के अंदर से आई, यानी तेहरान में से आई हैं। जो ग्रैंड मुसल्ला है, जिसको जो फर्स्ट वहाँ के जो ईरान के
खामनेई से पहले जो सुपर पावर में थे, ये उनकी बिहाफ पर इस मसले को, यहाँ पर इस मसले मस्जिद को बनाया गया। इस बनाने के बाद में अब यही इस मसले में पहले खामनेई, उनकी बेटी, उनके दामाद और उनकी मतलब नवासी, ये तीनों की मतलब ताबूत यहाँ पर रखे हुए हैं पब्लिक के सामने। पहले जो फॉरेन डेलीगेशंस था उनके सामने रखे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और हर एक डेलीगेशन वहाँ पर आया, उसके लिए हर एक आयत अलग से थी। सऊदी के लिए अलग स्पेशल जंग बदर का उसमें जिक्र हुआ उस आयत में, इसके अलावा तुर्की के लिए अलग। तो बहुत सारी बातें ऐसी हो रही हैं जो मैंने आज आपको अपडेट दी है ईरान के मुतालिक कि ईरान के अंदर आज क्या क्या हालात हो रहे हैं। देखिए, ईरान जो है बिल्कुल भी झुकने वाला देश नहीं है, बहुत अजीम और शान वाला देश है ईरान। मिडल ईस्ट के अंदर आप देखें वाहिद ऐसी मुस्लिम कंट्री बाकी रह गई है, नहीं तो जितनी भी और कंट्रीज हैं, चाहे सऊदी, कुवैत हो, कतर हो, बहरीन हो, सब अमेरिका के गुलाम बन चुके हैं। जैसा अमेरिका और इजराइल कहता है वो वैसे ही करते हैं। चलाने वाला कौन? इजराइल। इनडायरेक्टली किसको वो सपोर्ट कर रहे हैं? अमेरिका को। तो हाथ किसका है? इजराइल का हाथ है यहाँ पर। लेकिन ईरान ने बिल्कुल भी हार नहीं मारी, ताबड़तोड़ अपने शाहिद ड्रोन से, चाहे वो सऊदी हो, कुवैत, उसको परवाह नहीं थी कि तेल मिलेगा नहीं मिलेगा, गैस मिलेगी नहीं मिलेगी। हमारे हिंदुस्तान के अंदर आप हालात देखें क्या हो गए थे गैस की। गैस 30-30, 40-40 दिन का वेट करना पड़ रहा था। OTP आ रहा है, नहीं आ रहा है कभी कभी, और वेटिंग इतनी हो गई थी सिलेंडर के लिए, आराम से नहीं मिल रहा था। लेकिन अब जब ये रिश्ते नॉर्मल हुए हैं, लेकिन अभी दोबारा से आज की अपडेट है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, दोबारा से वार्निंग दी है ईरान को, और ईरान से कहा है कि ये हमारा लास्ट प्रपोजल है। अगर, क्योंकि अभी बातचीत हो रही है लास्ट फेज में, अगर ये बातचीत सक्सेस हो जाती तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये बातचीत कामयाब नहीं हो जाती तो अमेरिका दोबारा से अटैक करेगा, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। और अमेरिका का ये लास्ट अटैक होगा, इसके बाद में कोई अटैक नहीं होगा ईरान के ऊपर। पूरे ईरान को नेस्तनाबूद कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया। लेकिन उनको पता है कि ए ऑप्शन जब उनके पास में था तो बी ऑप्शन भी उनके पास में है। अगर खामनेई चले गए हैं तो बी ऑप्शन मुश्तबा खामनेई, उनके बेटे वहां पर अब आ गए हैं सत्ता में। लेकिन इस ग्रांड सेरेमनी में जो ये जनाजे का जो प्रोग्राम हुआ है पूरे तेहरान के अंदर, इसमें उनके बेटे शामिल नहीं हुए, मुश्तबा खामनेई, क्योंकि खुफिया जानकारी ये है ईरान के पास में उनके ऊपर अटैक हो सकता है। अब अटैक हुआ तो बहुत बड़ी दुख की खबर होगी। लेकिन इसके अलावा जो 3 और बेटे हैं उनके, वहाँ पर उसमें शामिल हुए। आप इस वीडियो में फ़ोटो में देख सकते हैं, ये भी मैंने फ़ोटो लगाया है, आप इसमें देखिए। तीनों बेटे हैं खामनेई के, जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, और ये उसमें शामिल हुए हैं अपने बाप की मैयत में। ये थी आज की अपडेट। मिलता हूँ मैं आपसे नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।